ही मेरी विंटर की ही प्रिंटेड कलेक्शन शुरू हो जाती है। तो ये प्रिंटेड कलेक्शन में सबसे पहला सूट है जो कि मैंने एक लोकल शॉप से लिया था, मुल्तान में ही गर्देजी मार्केट, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ मेरे सबसे करीब वही पड़ता है, तो मैंने वहाँ से लिया था। तो इसके ऊपर बहुत खूबसूरत फ्लोरल प्रिंट है और इसकी बेस ऐसे है जैसे कि कोई गैलेक्सी के शेड्स होते हैं। तो मुझे ना बस ये कलर्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किए थे और ये प्रिंट, ये पैटर्न, क्योंकि मैं थोड़ी ऐसी यूनिक कलर्स और यूनिक प्रिंट्स पसंद करती हूँ। तो इसके ऊपर सिंपल सा डिज़ाइन है कि यहाँ पर ये नेक के अराउंड, नेक में आपने मोस्टली नोट किया होगा कि मैं बैन में ही पहनती हूँ क्योंकि मुझे बस ऐसे ही पसंद है। और ये यहाँ पर मैंने ये सारी लूप्स वगैरह लगवा दी हैं। इसके स्लीव्स का डिज़ाइन कुछ इस तरह से है, ये देखें। ये यहाँ पर भी 4-5 लूप्स इस तरफ हैं और बाकी के लूप्स इस तरह सीधे सीधे भी हैं। यहाँ पे रख के मैं आपको दिखा देती हूँ कि 4-5 लूप्स जो हैं वो यहाँ पर भी आ रही हैं और बाकी बाजू के अराउंड तो हैं ही हैं इस तरह से, ताकि ये आपको क्लियर हो जाए। और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आप, ये तो मैंने सेम कलर में कराया, अगर आप डिफरेंट कलर में कराएंगे ना तो और भी ज़्यादा उठेगा ये इस तरह वाला स्लीव का डिज़ाइन। और ये जो ट्राउज़र है वो मैंने यहाँ पे, क्योंकि शर्ट थोड़ी सी लेंथ में कम रखवाई थी, तो मैंने ट्राउज़र को प्लाजो स्टाइल रखवाया है, स्ट्रेट ट्राउज़र नहीं रखवाया मैंने। ये आप देख सकते हैं, ये काफ़ी लूज़ सा है, प्लाजो स्टाइल है और ये भी बहुत कूल लगता है पहने में। मैंने जहाँ पे भी पहना ना तो सब मुझे यही कह रहे थे कि ये कैजुअल वेयर नहीं है, ये पार्टी वेयर है, तुम इसको कहीं भी पहन के जा सकती हो। तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ इस तरह से क्लोज लुक। अब दोबारा से ये वाला स्लीव्स का डिज़ाइन लाजमी बनवाइएगा, ये बहुत प्रिटी लगेगा जी। ये चल रही है मेरी प्रिंटेड कलेक्शन। तो मैं आपको ये सूट दिखाने दी थी कि ये है मस्टर्ड सूट है, ये मैंने बीच ट्री से लिया था और इसकी डिटेलिंग बहुत ज़बरदस्त है। असल में इसका सारा ऑल ओवर पैटर्न था मस्टर्ड और इसका बॉर्डर था इस तरह से वाइट, जिसके ऊपर फिरोज़ी सा प्रिंट था। तो मुझे समझ नहीं आई कि मैं किस तरह का डिज़ाइन बनवाऊँ। ये मैंने अपने टेलर के ऊपर ही छोड़ दिया था, उसने कहा बाजी आप टेंशन ही ना लें, मैं ख़ुद अपने मर्ज़ी से डिज़ाइन कर दूँगा। तो यहाँ पर जी उसने थोड़ी गैप से ऑल ओवर दी बॉर्डर इस तरह से, पहले एक वो इसको समोसा बोलता है, आप इसको ट्रायंगल बोल लो और उसके साथ यू शेप लूप बोल लो, ठीक है। ये उसने ऑल ओवर लगाया और साथ उसने जो ट्राउज़र का फैब्रिक था उसकी उसने अंदर से कोटिंग भी कर दी है। ये इसका दुपट्टा है, नेक पर भी इसी तरह का डिज़ाइन बनाया और ये बहुत प्रिटी लगता है। और स्लीव्स पर भी इसी तरह का डिज़ाइन है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये बहुत 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 पसंद आता है, जब भी मैं जहाँ भी पहन कर जाती हूँ सब लोगों को बहुत पसंद आता है। और ये इसका ट्राउज़र है जो कि ऑल ओवर इस तरह से उसने प्लेट्स वगैरह डाल के, पहले प्लेट्स डाली हैं सारे फैब्रिक में लंबाई के रुख में और उसके बाद उसकी स्टिचिंग की गई है। तो ये भी पहने हुए बहुत ज़बरदस्त लगता है इसके साथ। अब हम अगले ड्रेस की तरफ चलते हैं। ये मैं ऑलमोस्ट घर पर ही पहनती हूँ, ये मुझे याद नहीं है, ज़्यादातर कपड़े ना मैं लाइमलाइट से ही लेती थी पहले, और ये मेरा पहले का लिया हुआ ड्रेस है। एक और भी मैं आपको दिखाती हूँ, तो मुझे याद नहीं एग्जैक्टली कि ये लाइमलाइट का ही था या जे डॉट का था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये लाइमलाइट का था। अब मैं इसको मोस्टली घर पर ही वेयर कर रही हूँ। ये प्रिंटेड है, ऑब्वियसली आपको नज़र आ रहा है, खद्दर फैब्रिक है। इसके ऊपर ये येलो ब्लैक ग्रे कॉम्बिनेशन, ग्रे और येलो का कॉम्बिनेशन मुझे बहुत पसंद है, इसलिए बहुत सारे ड्रेसेस में आपको ये नज़र आएगा। ये इसके साथ का इसका प्रिंटेड दुपट्टा है और ये इसकी ओवरऑल लुक है। अब ये इस ड्रेस पे आ जाते हैं। इसका फैब्रिक खद्दर का नहीं है, ये कोई बहुत मोटी जैसे शॉलें होती हैं, बहुत ही कोई मोटा फैब्रिक है। आई विश मैं आपको सही से समझा सकूं, पर मुझे एग्जैक्टली नहीं पता इसको क्या कहते हैं। मुझे ये याद है कि इसकी इस तरह की ना, इस फैब्रिक की गुलटेक्स की बेडशीट्स बहुत सारी हैं मेरे पास। तो ये उस तरह का कोई फैब्रिक है और ये मैंने बोर्डगेट मार्केट में ही, या शायद नहीं बोर्डगेट नहीं, शायद हम एंटर बोर्डगेट से हुए थे, लेकिन चलते चलते हम हुसैना गई पहुंच गए थे। ये हुसैना गई में कहीं मुझे पसंद आया था और इसमें एक रेड सा शेड भी था, ये ब्लू, वो रेड ग्रे था, ये ब्लू ग्रीन था। तो ग्रे मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे हो रहे थे, वो मुझे बहुत पसंद आ रहा था। रेड, मस्टर्ड, ग्रे 3 शेड्स में था। वैसे उनके पास और बहुत सारे शेड्स थे पर मुझे ये बहुत पसंद आया तो मैंने ले लिया। अब जिसको भी मैं बताती हूँ कि यार ये मैंने एक लोकल शॉप से लिया, वो भी हुसैना गई मार्केट,
मुल्तान से। तो लोग कहते हैं तुम ना ही बताया करो, इतना खूबसूरत इसका प्रिंट है, इतना खूबसूरत इसकी ओवरऑल लुक है। ये इसका नेवी ब्लू ट्राउज़र है, ये इसकी शॉल है। ऑब्वियसली आपको समझ आ ही गई होगी कि ये इसकी शॉल है विद ग्रीन बॉर्डर। तो बहुत सारे लोगों ने मेरे से पूछा प्लीज़ हमें शॉप का बता दें, प्लीज़ हमें शॉप का बता दें। तो मुझे याद नहीं है, अब विंटर्स में आप कभी भी हुसैना की शॉप में जाएं और उनको ये पिक्चर आप ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका फुल का, और आप उनको जाके कहें कि ये हमें इस तरह का ड्रेस दे दें। तो आई होप सो कि आपको मिल जाएगा, क्योंकि मैं बहुत कम जाती हूँ और जब भी जाती हूँ तो किसी बड़े के साथ जाती हूँ ताकि वो मुझे रास्ते गाइड कर सकें, क्योंकि वो बहुत छोटी छोटी गलियाँ, वहाँ पर बहुत सारी मार्केट्स हैं, तो मुझे इतनी ज़्यादा पहचान नहीं होती। ये शर्ट मैंने लाइमलाइट से ली थी अराउंड 2 to 3 years अगो, और मैं भूल गई कि मुझे इसको स्टिच भी कराना है। तो ये भी मैंने टेलर को जाके दे दी, और टेलर ने इसके अंदर यही डिटेलिंग की, सिर्फ कि यहाँ पर एक छोटी सी सीढ़ी लेस डाल दी है और यहाँ पर ये प्रिंटेड सा, उसे ये समोसे से बनाती हैं, इसको वो समोसे ही बोलता है। तो ये प्रिंटेड सी लेस जो है अक्सर ड्रेसेस में बहुत अच्छी लगती है, सीढ़ी लेस बोलता है वो उसको हमारा टेलर। तो ये उसने यहाँ पर लगा दी है और इस तरह से उसने इसकी सेटिंग की है। अभी तक मैंने इसको पहना नहीं। ये दूसरा ड्रेस है जो मैंने नहीं पहना। एक एथनिक का कुर्ता मैंने अभी तक नहीं पहना और ये मैंने अभी तक नहीं पहना है, और सीज़न ही ख़त्म हो गया। असल में पता है मेरे साथ मसला ये है, मैं घर में पहन के वेस्ट नहीं करती। जब भी पहली दफ़ा मैंने कुछ नया पहनना होता है ना, तो मैं बाहर ही पहनती हूँ। ये इसका बैक का प्रिंट है, नीचे इसका ट्राउज़र। तो क्योंकि मैंने सिर्फ शर्ट ली थी तो अभी तक मेरे पास इसका दुपट्टा भी नहीं है, वरना मैं आपको दिखा देती इसके साथ का दुपट्टा भी। और ये आपको मैं अब शर्ट की पूरी लुक दिखा देती हूँ। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अभी हम चल रहे हैं मज़ीद। मैं आपको अब, क्योंकि यहाँ पे जगह पूरी फुल हो गई है मेरे बेड पे, तो मैं आपको प्लीज़ थोड़ी सी देर में दिखाती हूँ। आई होप आपको मेरी ड्रेसेस पसंद आए होंगे। यहाँ पर मैंने सिर्फ 4 ड्रेसेस रखे हुए हैं, क्योंकि मेरे पास बेड पे जगह कंप्लीट हो गई थी, क्योंकि खोल के रखने थे ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो अभी मैं दोबारा से सेटिंग करती हूँ और आपको अगले व्लॉग में दिखाती रहूँगी साथ कि मेरे पास और कौन से विंटर कलेक्शन में ड्रेसेस हैं। तो अभी हम ये थोड़ी सी प्रिंटेड कलेक्शन ख़त्म कर लेंगे, उसके बाद में दोबारा से कुछ मेरे एम्ब्रॉयडर्ड कलेक्शन के ड्रेसेस रह गए हैं, वो मैं आपको फिर बाद में दिखाऊँगी। शर्ट के बारे में आपको ये नहीं बताया कि इसका ये कलर जो है ये ग्रे नहीं है। ये आपको शायद लग रहा होगा इस तरह से कि ग्रे है, पर ये ग्रे नहीं है। दिस इज़ समथिंग लाइक कि ग्रे के अंदर आप ब्लू कलर को मिक्स कर दें तो फिर जो शेड बनता है ना, ये वो वाला शेड है। और ये वरना आपको लगेगा कि हर ड्रेस में इसने ग्रे घुसा दिया। ऑल द ग्रे इज़ माई फेवरेट कलर। तो ग्रे का कॉम्बिनेशन ब्लू के साथ हो, ग्रीन के साथ हो, येलो के साथ हो, मुझे बहुत पसंद है, ब्लैक के साथ हो। तो लेकिन ये वाला जो ड्रेस है ये दिस इज़ नॉट ग्रे, दिस इज़ समथिंग, मतलब जेंट्स में होता है ये वाला कलर, लेडीज़ में ये बेस कलर नहीं होता, बहुत कम होता है। तो इट्स नॉट ग्रे, इट इज़ के डार्क ग्रे के अंदर आपने डार्क ब्लू शेड मिक्स कर दिया है, तो ये वो बनता है। ये बिल्कुल भी लाइट नहीं है, दिस इज़ वेरी डार्क शेड। और क्योंकि लाइट्स इतनी ज़्यादा हैं तो इसलिए आपको शायद थोड़ा सा लाइटिश सा लग रहा होगा, बट इट इज़ अ डार्क शेड।